वो बहुत कम कर दी जवाहरलाल नेहरू ने। और हमारे डिफेंस फैक्ट्री में हथियार के उत्पादन करने की जगह में हम कॉफी परकुलेटर पैदा कर रहे थे। और कंटोनमेंट में टेनिस गेम के लिए टेनिस शू, यानी पहाड़ों में चढ़ने के लिए वो वो ठंड के लिए जो जूते बनाने चाहिए उसके जगह में टेनिस शू बनाने लगे। और संपूर्ण रूप से कोई तैयारी नहीं थी। और जब 1962 आई, नेहरू हताश हुए, क्योंकि वो ये नहीं सोच सकते थे कि जो कल तक भाई भाई कह रहे थे वो आपको इस तरीके से छुरी मारेंगे। और उसके बाद नेहरू उठ नहीं सके, आप जानते हैं, उनका दिल टूट गया। और दुनिया देश भर में हम सोचते रहे कि चीन ने हमें धोखा दिया। एक देश और दूसरे देश के संबंध में ये मैत्री जैसे एक महिला और पुरुष के बीच में नहीं होना चाहिए कि धोखा दे दिया। धोखा देंगे ये मानकर चलना चाहिए कि धोखा दे सकते हैं और उसके लिए तैयारी रहनी चाहिए। और चीन ने अपना मौका चुना और ऐसे मौके पर दिया जब आप तैयार नहीं थे। इसीलिए कुछ भी हो, कितना भी मित्र देश हो, उसकी क्षमता देखकर, आपके ऊपर आक्रमण करने की क्षमता देख करके अपनी तैयारी भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। लेकिन दूसरे तरफ विदेश नीति में आप दोस्ती कर सकते हैं, दोनों मिल सकते हैं, दोनों आपस के देश की दौरा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये तैयारी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। तो आज जो बढ़ती हुई चीन की शक्ति है उसका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी हमें खर्च करना है और इसके लिए जो भी त्याग करनी है हमें करना चाहिए। वो क्या है वो मैं अभी विवरण दूंगा। हमारे देश में, हमारे इतिहास में ये भोलापन के कारण हमने कई बार बड़े पैमाने में हमने नुकसान उठाया। हम सभ्य देश थे तो हमारे देश के अंदर जो युद्ध होता था उसमें नियम होते थे। सूर्य उदय होने के बाद ही युद्ध शुरू कर सकते थे और सूरज अस्त होने के बाद बंद करना था उस दिन का युद्ध, और रात को जाकर विश्राम करना था। यह हमारा नियम था। दूसरा है कि युद्ध होगी तो सिर्फ खुला मैदान में होगा, नगर में नहीं होगा, खेत में नहीं होगा। ये दूसरा हमारी नियम थी। और तीसरा नियम, यदि शत्रु हार जाए और क्षमा मांगे तो उसको सब लौटा के सम्मान के साथ उसको वापिस रिहा करना, ये हमारी संस्कृति थी। आप जानते हैं कि महाभारत वही तो खुले मैदान में हुआ था, नगर के अंदर तो नहीं हुआ था। रावण जब रावण के साथ युद्ध किया तो वो महल से बाहर निकले और मैदान में आए थे। पृथ्वीराज चौहान ने गलती से मोहम्मद गोरी को एक बार नहीं, कितनी बार, कोई कहता है 16 बार, कोई कहता है 7 बार, तो कई बार उन्होंने माफ करके उसको वापस लौटा दिया। लेकिन जो बाद में लोग आए बाहर से, उन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया, इसीलिए हमारी हार हुई। वो खेत में आए, वो नगर के अंदर घुसे, और यदि आप उनको माफ करके वापस भेजे तो दोबारा आए। तो नियम बदल गई और हम तैयार नहीं थे, और इसीलिए पृथ्वीराज चौहान की उदारता के कारण हम आज भी भुगत रहे हैं उस गलती की। तो हमें आज उस दृष्टि से सोचना चाहिए कि हमारे शत्रु का नियम क्या है, वो किस नियम के अनुसार काम कर रहा है, और उसी प्रकार से हमें भी तैयारी करनी चाहिए। चीन आपको अपने दिल के अंदर बात कभी बताएगा नहीं, इसीलिए आपको अपने दिल की बात बताने की जरूरत नहीं है।
वो कहेगा दोस्ती चाहिए हमें। अभी भी चीन के प्रधानमंत्री आए, कहा कि इंडिया और चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन उनके जो कामकाज है उसको देख के तो ऐसा कोई नहीं लगता है। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, उनका रेलवे लाइन लग रहा है, उनकी मिसाइल्स तिब्बत में बताया जा रहा है। हमारे यहां माओवादियों को कम से हथियार नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उनको प्रोत्साहन तो कर रहे हैं। नेपाल में उन्होंने पूरा क्रांति कर दी, हमारी बेवकूफी के कारण मैं कहूंगा, और नेपाल हमने खो बैठे हैं। जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था आज उस माओवादी देश हो गया है। तो इसीलिए पहला इसमें ये जो भिन्नता है फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी, ये हमें दिमाग में सदा रखनी चाहिए और उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। क्योंकि जहां तक डिफेंस कैपेसिटी, क्षमता जो है, उसको हम गिन सकते हैं, कितने सबमरीन्स हैं, कितने बैटलशिप्स हैं, कितने बंदूक हैं, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये हम इसको नाप सकते हैं, गिनती में ला सकते हैं, गणित में ला सकते हैं। लेकिन इरादा क्या है, इसको तो हम किसी गणित में नहीं ला सकते। वो तो भावना के विषय बन जाती है, वो तो समझ के विषय बन जाती है। और आज हम चीन और हिंदुस्तान के देखेंगे कितने बैटलशिप्स उनके पास है, कितने टैंक्स उसके पास है, कितने एयरक्राफ्ट उनके पास है, विमान कितने पास है, कितने हैं, कई गुना हमारे से ज्यादा है। जो वो खर्च करते हैं डिफेंस में, वो राष्ट्र आय के 6% से ज्यादा खर्च करते हैं, हम 2.5%। दुनिया के सबसे न्यूनतम है हमारी बड़े देशों में। क्यों कर रहे हैं? हमें भी 6% करनी चाहिए। इसके लिए हमने अभी तक कोई सोचता नहीं है, कोई डिबेट नहीं करता है पार्लियामेंट में, और कहेंगे भी हम उसको सुनते नहीं है। जो मैं आज भाषण दे रहा हूं, उसको मैंने लिखित में एक कॉपी दी है विवेकानंद केंद्र के मुकुल जी को और नितिन जी को, और उसमें मैंने एक टेबल भी दिया है कि चीन के पास कितना सबमरीन्स है, कितना एयरक्राफ्ट है, कितना है, और हमारी कितने हैं, और इसके लिए कितने पीछे हम हैं। तो पहला मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन की शक्ति, इस क्षमता में इसकी क्षमता बढ़ते जा रही है और हम उसकी